अरविंदम का एक संक्षिप्त परिचय। मेरे जीवन के विषय में कुछ भी न तो तुम जानते हो न कोई और, वह बाहरी तल पर नहीं रहा कि लोग उसे देख सके। 15 अगस्त 1872 को श्री अरविंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। सन 1879 में जब वे केवल 7 वर्ष के थे तो उन्हें उनके 2 बड़े भाइयों के साथ शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वे वहाँ 14 वर्ष तक रहे। आरंभ में मैनचेस्टर के एक परिवार में रहकर उनका पालन पोषण और प्रारंभिक शिक्षा हुई। सन 1884 में उनका प्रवेश लंदन के सेंट पॉल स्कूल में हुआ। सन 1890 में एक उच्च स्तरीय छात्रवृत्ति के साथ कैम्ब्रिज के विख्यात किंग्स कॉलेज में उनका प्रवेश हुआ। वहाँ 2 वर्ष तक उनकी उच्च स्तरीय शिक्षा हुई। इंग्लैंड की शिक्षा से श्री अरविंद को यूरोप की आधुनिक, मध्यकालीन तथा प्राचीन संस्कृति का विस्तृत परिचय प्राप्त हो गया। ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं में उनकी विशेष गति थी। बचपन से ही अंग्रेजी के साथ उन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीख ली थी। क्रमशः निजी प्रयास से जमीन तथा इटालियन भाषाएं भी उन्होंने सीख ली थी तथा गोएते और दांत के साहित्य का उन्होंने मूलतः अध्ययन कर लिया था। सन 1890 में उन्होंने ICS की खुली प्रतियोगिता परीक्षा भी पास कर ली थी, किंतु 2 वर्ष की पर्यवेक्षण अवधि के पश्चात वे घुड़सवारी की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। अतः भारतीय प्रशासन सेवा क्रम से उन्होंने अपने आप को विलग रखा। उसी काल में बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ महाराज लंदन में थे। श्री अरविंद जी की उनसे भेंट हो गई और उन्होंने अपने राज्य में श्री अरविंद को नियुक्ति प्रदान की। जनवरी 1893 में श्री अरविंद ने भारत के लिए प्रस्थान किया। भारत के नाम पर जिस देश का नाम भारत पड़ा, उस देश में सन 1893 से 1906 तक 13 वर्ष श्री अरविंद बड़ौदा में रहे। आरंभ में राजस्व विभाग में तथा महाराज के मंत्रालय में, तत्पश्चात बड़ौदा कॉलेज में अंग्रेजी तथा फ्रेंच के प्रोफेसर के पद पर और अंत में उस कॉलेज के उप प्रधानाचार्य के पद पर। इन 13 वर्षों में उन्होंने साहित्यिक सर्जन किया, भारतीय साहित्य और संस्कार का विशेष अनुसंधान किया तथा भविष्य के निर्मित अपने को तैयार किया। इंग्लैंड में अपने पिताजी के निश्चय के अनुसार उन्होंने केवल पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की थी। उनमें भारतीय चिंतन अथवा संस्कार का कोई भी स्पर्श नहीं था। बड़ौदा में उन्होंने भारतीयता के इस अभाव की पूर्ति कर डाली। संस्कृत तथा अन्य कई भारतीय भाषाएं सीख ली। भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता को पूर्णतः आत्मसात कर लिया। बड़ौदा के इस आवास काल के अंतिम वर्षों में वे अधिकतर समय अवकाश लेकर चुपचाप से राजनैतिक कार्य में व्यतीत करते थे। सन 1905 में बंग विभाजन के विरुद्ध आंदोलन छिड़ जाने पर उन्हें एक अवसर मिला कि वे बड़ौदा राज्य की सेवा का परित्याग करके खुलकर राजनीतिक अभियान में सम्मिलित हो जाएं। सन 1906 में श्री अरविंद बड़ौदा छोड़कर कलकत्ते चले गए। वहां जब मानस ने पहचाना कि श्री अरविंद राष्ट्रीय आंदोलन के महानतम नायक हैं, दैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक के नाते उन्होंने भारत देश की पूर्ण स्वतंत्रता की भावना को ओजस्वी साहस के साथ निर्भीकतापूर्वक प्रस्तुत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरे विश्वविद्यालय शिक्षा काल में श्री अरविंद बंगाल देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। यद्यपि 1910 के पश्चात वे लोक जीवन से तटस्थ हो गए। उनके नाम से एक अभिमंत्रण था। उन्होंने लोक संग्रहार्थ, निजी
लाभमय जीवन वृत्ति का परित्याग कर दिया। कांग्रेस के मंच पर उन्होंने वामपंथी दल के नेता के रूप में खड़े होकर निर्भीक भाव से भारत की स्वतंत्रता का ऐसे समय में उद्घोष किया जबकि बहुत से नेतागण अपने जीवन भर ताला लगाकर केवल एक उपनिवेश की राज्य व्यवस्था की चर्चा मात्र करते थे। श्री अरविंदम पर 3 बार देशद्रोह अथवा राजद्रोह का दोषारोहण हुआ, किंतु प्रत्येक बार सबूत न मिलने के कारण वे निरपराध प्रमाणित हुए। जय हिंद दोस्तों।